हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान पटवार भर्ती के बारे में। तो क्या आपका नया एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या आपके टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं और क्या क्या आपको टॉपिक ज़्यादा आपको फोकस करने हैं। तो सभी टॉपिक्स को हम बारी बारी से देखेंगे सब्जेक्ट वाइज भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरी बात, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा आपका और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई दूसरा आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपका एक तो जीके पोर्शन रहेगा आपका जीके का, एक तो रहेगा इंडिया लेवल का जीके, आप दूसरा रहेगा आपका राजस्थान जीके भी रहेगा इसमें। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा कि जनरल हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको केवल जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश के बारे में ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका ये भी सब्जेक्ट ऐड है इसमें। और नंबर 4 हो जाएगा आपका मेंटल एबिलिटी, यानी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से रीजनिंग भी आपका ऐड है और इसी में आपके मैथ का सेक्शन को भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको इनका परसेंटेज वेटेज भी बता देता हूँ और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो भी सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल साइंस में जो आपके जीके का पोर्शन है उसमें जनरल साइंस है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। तो पहले मैं इंडिया जीके की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये सभी चीज़ें हैं और उसके बाद में करंट अफेयर्स भी हैं आपके। ये सभी चीज़ें आपकी टोटल मिला के आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन है तो 300 नंबर के आपका एग्जाम हो गया। तो लेकिन जो आपका इंडिया जीके का जो पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका ऐड है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे 38 नंबर की, 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके 76 मार्क्स हो गए इसके। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान से रिलेटेड बात करूँ तो हिस्ट्री आपका, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें एडिशनल में ज्योग्राफी भी है जो राजस्थान की बात करनी है आपको। और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 नंबर के। क्लियर। नेक्स्ट बात करूं मैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो आपसे केवल 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 44 मार्क्स हो गया आपका। नेक्स्ट बात करूंगा मैं मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी रीजनिंग और मैथ से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45। तो 90 नंबर के आपसे ये पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 30 नंबर का ये हो गया। अब अप्रोक्स क्या है कि अप्रोक्सीमेट इनका वेटेज देख लीजिए कि कौन से सेक्शन का कितना वेटेज है। तो मैं जीके की बात करूं, आपका इंडिया जीके और करंट अफेयर्स को दोनों को ऐड करके जो परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है ये है 25%। नेक्स्ट बात करूंगा राजस्थान जीके का, तो ये आपका 20% है। तो केवल दोनों जीके को मैं ऐड कर दूं तो 45% आपकी जो है जीके कवर करेगी यहाँ से। क्लियर। मतलब आधे क्वेश्चन लगभग आपसे जीके के ही पूछे जाएंगे 45% में। नेक्स्ट है आपका 15% में आपकी हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपका 30% में आपका मैथ और रीजनिंग और 10% में आपका बेसिक कंप्यूटर की आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। ये तो आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न की किस तरीके से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट आपके नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी। यहाँ पे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर आपको सही मिलते हैं तो 1/3 आपके काटे भी जाएंगे। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आपके ऐड हैं और किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके के बारे में। जीके हम इंडिया जीके के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका जैसे मैंने पहले ही बताया था जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और करंट अफेयर्स, ये सभी टॉपिक आपके ऐड हैं। तो सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आसानी से, आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए कि विज्ञान के बारे में, जो मानव शरीर के बारे में, आहार पोषण के बारे में, स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में। ठीक है, तो इन टॉपिक को थोड़ा कंसिडर करते हुए इनके इर्द गिर्द आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक है ही नहीं आपके उसके आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो इनको एक बार सिलेबस को गो थ्रू जरूर हो जाइए। जो भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है उन टॉपिक्स को तो आप एटलीस्ट कवर कीजिए ही, पहले उनको पहले ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़
आपके नेक्स्ट में बात करूं हिस्ट्री के बारे में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट आपको कवर करना है। तो इस तरीके से सभी के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टॉपिक वाइज कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना आपको डीप तक जाना है और कितने तरीके से आपको तैयारी करनी है कि क्या क्या आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। नेक्स्ट बात करूंगा मैं राजस्थान जीके के बारे में। तो ये भी आपको टॉपिक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि राजस्थान के बारे में कि सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, लोक नृत्य, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, मेले, त्योहार, राजस्थान संस्कृति, ये सभी टॉपिक आपके यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, ये भी आपका टॉपिक है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक हैं आपके राजस्थान जीके के बारे में। नेक्स्ट बात करूंगा मैं जनरल हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो हिंदी में आपके जैसे कि सभी चीज़ें पूछी जाती है, संधि विच्छेद हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, आपके शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, और शब्दों के युग्म का अर्थभेद, और इसके बाद में मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीज़ें आपके हैं। इसी तरीके से आपके इंग्लिश में भी है, पर लेकिन थोड़ा कम सिलेबस है आपका इंग्लिश का। किस तरीके से कि आपका है अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज आपसे एक पैसेज तो आना ही है, और उसके बाद स्पॉटिंग एरर, कुछ एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेज और इडियम्स। क्लियर? तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इसके बाद मैथ का और ये रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ में आपसे जैसे कि सीरीज से रिलेटेड पूछे जाएंगे, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, जो भी आपकी जनरल रीजनिंग होती है, जो सभी एग्जाम में आप पढ़ते हैं, वो आपकी रीजनिंग रहेगी। जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉजिकल अरेंजमेंट से क्वेश्चन। लेकिन मैथ का यहाँ पे कुछ लिमिटेड टॉपिक दिए हुए हैं, तो पहले आप इनको कवर कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बढ़ता है तो और चीज़ों को भी आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को एटलीस्ट आप पहले कवर कीजिए। जैसे कि दिया हुआ है आपको एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, SI CI दिया हुआ है, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज से आपका ज़्यादा वेटेज होगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसको पहले आप फोकस कीजिए, उसके बाद में आप सेकेंडरी चीज़ों पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। 10% वेटेज है इसका। पूछा क्या जाएगा आपका कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा, रैम रोम, जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी डिवाइसेज होती है उनके बारे में पूछा जाएगा, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, MS ऑफिस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, आपसे बेसिक कंप्यूटर की ही चेक की जाएगी, ज़्यादा एडवांस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। तो ये सब चीज़ थी आपकी सिलेबस से रिलेटेड। तो सिलेबस से रिलेटेड हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो भी आपका है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। और अभी जैसा कि आपको पता ही है कि 10 तारीख से आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। 10 तारीख से आपकी 2 शिफ्ट में 10 को होगी, फिर 17 को, फिर 24 को फर्दर, इस तरीके से 6 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम है। अपनी एग्ज़ाम डेट्स देख लीजिए, आपके नाम के हिसाब से आपकी एग्ज़ाम डेट्स डिसाइड होगी कि किस दिन आपका जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से आपकी एग्ज़ाम है, शिफ्ट उसी हिसाब से। तो अपनी प्रिपरेशन को उसी फ्लो में आप तैयार रखिए। तो यही सब बातें करनी थी इस वीडियो में। ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, नया जो आपका सिलेबस अपलोड हुआ है वही आपका ये सिलेबस है, और ये आपका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखिए। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे भी उनको यदि आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं हो तो वो सिलेबस के बारे में ज़रूर जान पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।